वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक हम लोगों ने थंबनेल में डाला था कि बुल्स एट फुल चार्ज एंड निफ्टी वाज अराउंड 23,800। वहाँ से मार्केट शुरू में ही ऊपर की तरफ में 550 पॉइंट के आसपास ऊपर गया, करीब 24,350 तक। और ये हम लोगों ने बता के रखा था कि 24,240 जाने के बाद एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि एज पर दिस वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो मार्केट उधर जाके थोड़ा कोशिश तो किया ऊपर की तरफ में जाने के, बट कुछ सिचुएशन ऐसा बना, क्रूड वाइज, डॉलर वाइज, प्लस इंडिया का जो सिचुएशन अभी बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो अटैक हुआ कश्मीर में, उसके बेसिस पे मार्केट में थोड़ा इनिशियली वोलेटिलिटी आया एंड फाइनली देयर वाज सम प्रॉफिट बुकिंग ऑन फ्राइडे। तो कारण जो भी हो, अराउंड 24,250 एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा हल्का सा, हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट करके रखा था। और अगर नहीं आता तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों ने देके रखा था 24,280 का। तो अभी जब आ गया है तो आगे का सोचते हैं। देखिए, ये प्रॉफिट बुकिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल 23 को दोपहर के बाद से नीचे की तरफ में आना चालू किया। सिमिलरली निफ्टी भी 23 को दोपहर के बाद से नीचे की तरफ में आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा वोलेटिलिटी मतलब ऊपर जाने का कोशिश तो किया, बट ड्यू टू फॉलिंग क्रूड ये ऊपर की तरफ में नहीं गया था। तो टेक्निकली जो हम लोग क्रूड डॉलर को फॉलो करके मार्केट का मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल था कि जितना भी निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश किया, लगातार फॉलिंग क्रूड ने उसको जाने नहीं दिया, फाइनली मार्केट केम डाउन। अगर एफआईआई डेटा देखा जाए तो वो लोगों ने काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग किया थर्सडे तक। हालांकि फ्राइडे को हल्का सा वेरी माइल्ड शॉर्ट कवरिंग ऐड हुआ है, बट कैश सेगमेंट में लगातार बाइंग किए जा रहा है एफआईआईस। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कुछ नेगेटिविटी अभी तक नहीं है। तो इसको एज सिंपल प्रॉफिट बुकिंग अगर हम लोग पकड़ते हैं, तो लास्ट जो यहाँ पे 9 अप्रैल को एक प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट रैली है, इस वेब का अगर रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं तो इनिशियली रिट्रेसमेंट टारगेट्स हो सकते हैं 23,600 एंड देन 23,362, देन 23,125। ये देखिए, इधर हम लोगों ने मेंशन करके रखा है ये लेवल्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लास्ट जो फॉल हुआ है यहाँ पे वापस कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ इनिशियली हो सकता है। ये तो या निफ्टी 23,840 में वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जाएगा और इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे ABC करके 23,633 तक आ सकता है एज पर A=C रूल। तो ओवरऑल पकड़ा जाए तो रिट्रेसमेंट लेवल प्लस ABC पैटर्न का प्रोजेक्टेड टारगेट के हिसाब से 23,600 से 630 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जहाँ तक निफ्टी आ सकता है इनिशियली। उसके बाद क्रूड ऑयल, डॉलर और हम लोग का जो इंटरनेशनल सिचुएशन अभी चल रहा है वो क्या करेगा, उसके ऊपर आगे चल के मार्केट का मूवमेंट काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो ये नेक्स्ट जो हम लोग सपोर्ट देखेंगे, तो देखिए ये अगर वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे, जो इसके पहले भी देखे थे, वीकली चार्ट में अगर लाइन चार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन लो माने एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग एंड रिकवरी ऑन द सेम डे तुरंत रूल आउट हो जाता है। तो इसको अगर लाइन चार्ट में डालेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक वेव 1 2 3 4 5 हुआ है और यहाँ पे सिमिलर रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे मिनिमम इस लेवल तक बाय क्लोजिंग अगले फ्राइडे तक निफ्टी आ सकता है, दैट इज अराउंड 23,500। तो अगर 23,500 बाय क्लोजिंग होता है तो ऑन इंटरडे बेसिस हम अगर और थोड़ा टॉलरेंस देंगे तो 23,460 कैन बी द सपोर्ट। तो मतलब यहाँ पे प्राइमरीली एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, कितना 23,600 से 630 का, एंड दूसरा वाला सपोर्ट मिल रहा है 24,460 का। ये दो सपोर्ट में आके वापस निफ्टी ऊपर की तरफ में चल सकता है, जहां पे ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 24,365, 556 एंड 23,800। बट टेक्निकली स्पेसिफाई करें तो जब तक 23,125 ब्रेक नहीं होता है हम लोग बियरिश नहीं हो सकते, क्योंकि ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो इसके ऊपर जो मेजर सपोर्ट्स है मैंने आपको बता दिया, अराउंड 600 से 630 एंड 460, जहाँ पे हम लोग वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट इंटरडे बेसिस में जाएंगे तो बाई चांस मार्केट नीचे नहीं आके अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो ये अभी
एक रेंज मूवमेंट दिख रहा है हम लोग को 23,840 से 24,360 का। तो ये रेंज के ऊपर की तरफ में जाता है तो ओनली आफ्टर ए ब्रेकआउट अबव दिस रेंज हम लोग एंट्री लेंगे। अदरवाइज नीचे जो सपोर्ट्स मैंने मेंशन किए हैं वहीं पे हम लोग देखेंगे कि क्रूड में रिवर्सल आ रहा है कि नहीं, तब जाके एंट्री लेंगे। देखिए डॉलर इंडेक्स काफ़ी, हम उसका जो डेंजर जोन है उसके काफ़ी नीचे आ गया, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाना डायरेक्टली निफ्टी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है थ्रू क्रूड। जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तभी क्रूड नीचे आया, क्रूड ने निफ्टी को गिराया, बट डॉलर इंडेक्स का उतना सा ऊपर जाना अभी डायरेक्ट निफ्टी को ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेनली हम लोग क्रूड में देखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने के बावजूद अगर क्रूड ऑयल ऊपर चला गया होता तो वो मार्केट के लिए अभी पॉजिटिव साबित होता। प्लस इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन जो बन रहा है तो उसके लिए एक वार मॉन्गरिंग सिचुएशन के लिए थोड़ा बहुत नर्वसनेस मार्केट में रह सकता है, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी चांस ऑफ वॉर। ये स्ट्रैटेजिक स्टेप्स हैं जो उसके अगेंस्ट में ले जाएंगे, तो थोड़ा सा घबराहट था, आई थिंक वो भी सबड्यूड हो गए हैं आज तक, संडे तक। कल से मार्केट फ्रेशली देखेगा अगर ओवरनाइट कुछ नहीं होता है तो क्रूड ऑयल का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जो कि ड्राइवर है अभी मार्केट का। देखिए यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है तो क्रूड में अभी ज़्यादा भारी गिरावट तो आने का चांस नहीं है, आएगा अभी तो जो लेटेस्ट बॉटम है 58 तक, तो यहाँ से 58 से 69 तक जो रैली हुआ वो रैली मार्केट को हेल्प किया ऊपर जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो टॉप है ये लास्ट फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है, दैट इज़ द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। बट अभी भी ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है कि रिवर्सल हम लोग कब पकड़ेंगे कि नीचे की तरफ में रिवर्स किया है। तो हम लोग प्राइमरीली देखेंगे कि यहाँ पे जो 66.12 का जोन है ये अगर ब्रेक करता है क्रूड ऑयल, देन इमीडिएट टारगेट बनता है 68.5 एंड 69.5। ये जोन एक रेजिस्टेंस हो सकता है और इसको ब्रेक कर जाएगा तो क्रूड ऑयल सीधा 76 तक जाएगा। बट अंटिल देन प्राइमरीली ये एक नैरो रेंज है, वोलेटाइल रेंज निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 64.4 के आसपास, उसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 63.75 के आसपास एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जा सकता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। तो ओवरऑल इस रेंज को पकड़े या हेड एंड शोल्डर को पकड़े तो आने वाले 2-3 दिन के लिए क्रूड ऑयल थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो उस बीच अगर डॉलर नीचे की तरफ में आया तो मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करेगा, और अगर ऊपर की तरफ में गया तो मार्केट को हल्का नीचे की तरफ में पुश करेगा। तो ओवरऑल एक क्रूड ऑयल एज वेल एज निफ्टी में एक वोलेटाइल से नेगेटिव बायस दिख रहा है आने वाले 2-3 दिन के लिए, बट लेटर ऑफ द वीक कैन बी पॉजिटिव। वो डिपेंड करेगा आने वाले सिचुएशन कैसे मैच्योर करता है उसके ऊपर। और अगर बाई चांस क्रूड ऊपर की तरफ में चलना चालू करता है उस वो भी हम लोग आप लोगों को बोल के रखे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, और बाई चांस इसको ब्रेक कर लिया तो सीधा 76 का टारगेट बनता है जो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो फिलहाल हम लोग ये स्ट्रक्चरली यही सोचेंगे निफ्टी का कि रैली का वेब 4 पार्ट चल रहा है जहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ में 23,600 के आसपास, और उसको ब्रेक किया तो 23,460 के आसपास आ सकता है। नीचे की तरफ में अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन ऐड करते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 23,125 का, और उसके नीचे आएगा तो उस टाइम में वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा। और ऑन दी अप साइड अभी हम लोग इमीडिएटली कोई लॉन्ग पोजीशन लेना सजेस्ट नहीं करेंगे, ओनली आफ्टर ए डिसाइसिव ब्रेक above 24,365 we can add new longs with the immediate target of 23,800। यहाँ पे जाके भी हम लोग को थोड़ा कॉशियस इसलिए रहना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके मार्केट नीचे की तरफ में आके इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट करेगा, ये डिसाइड करेगा 23,800। बट लुकिंग एट द पैटर्न ये लग रहा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा है। और रिवर्सल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट 2 वीक्स मूवमेंट हैज़ कन्फर्म के फास्टर रिट्रेसमेंट्स ऑफ लास्ट लेग हो चुका है, तो होपफुली अब जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगा वो रिट्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होगा इंस्टीट्यूट ऑफ माने स्ट्रेट डाउनवर्ड डबल बॉटम या फर्दर लोअर लो, अनलेस कोई वर्ल्ड लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाए। देखिए फंडामेंटल का प्रेडिक्शन करने वाला एनालिस्ट अभी तक कोई आया नहीं है
कि वार होगा कि नहीं होगा, ये अचानक ही होता है। बट टेक्निकली जितना लग रहा है अभी भी उतना वर्स्ट सिचुएशन नहीं आया है। वार ट्रिगर होता है तो मार्केट ट्रिगर होगा, और वार ट्रिगर नहीं होता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे जायज़ था, वो हो रहा है। मार्केट में ऊपर जाना आगे के टाइम में भी जायज़ है, वो भी होके रहेगा। तो पैनिक करने का फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। और अगर वार होता है तो देखिए पैनिक करने का मौका भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो बट किसी भी एंगल से वार लाइक सिचुएशन है नहीं, तो ये चीज़ ध्यान में रख के आने वाले टाइम में ट्रेड कीजिए। जस्ट अभी यहाँ पे लेवल्स का मैटर है। इनिशियली नेक्स्ट वीक इनिशियल 2-3 दिन वोलेटाइल से नेगेटिव हो सकता है, उसके बाद कवरिंग आ सकता है या रिवर्सल हो सकता है, और हो सकता है पूरा वीक वोलेटाइल बिता दे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी डाउनवर्ड साइड मिल रहा है विद स्टिक स्टॉप लॉस, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है मार्केट के लिए। अभी जस्ट लेवल्स को फॉलो करके, क्रूड को फॉलो करके मार्केट को राइड करना है, और कुछ नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।